हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ सिंह। आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, उस पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी जिसको भी कहते हैं। हम उसी के आगे आज पढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स होते हैं तो उनको हम कैसे कैसे एक दूसरे से ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो हमारे पास दो तरीके हैं उनको अटैच करने के, ज्वाइंट करने के। फर्स्ट जो है वो क्या है, सीरीज कनेक्शन, मतलब उनको एक सीरीज वे में ज्वाइन करना। जैसे ये मान लिया तीन रजिस्टर्स हैं हमारे R1, R2 और R3 करके। इनको हमने क्या किया है, एक सीरीज में अटैच किया है। सीरीज में अटैच करने का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रजिस्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है एक वायर से कनेक्ट करने के बाद सेकेंड पॉइंट को उसी वायर से कनेक्ट होना चाहिए। दोनों रजिस्टर के जो हो, पहले रजिस्टर का जो लास्ट वाला पॉइंट हो और सेकेंड रजिस्टर का जो फर्स्ट पॉइंट हो, वो सेम वायर से कनेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह की जो कनेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है, इसमें हमें क्या है, एक बैटरी लगा रखी है, एक के कुंजी है जिसको की कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि आई करंट प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीरीज जो कनेक्शन होता है उसमें कहीं भी करंट क्या होता है कि डिवाइड नहीं होता है। सीरीज कनेक्शन में हर रेजिस्टेंस, चाहे जितने भी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हो, सारे रेजिस्टेंस में सेम ही करंट जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ आई आया तो इस वाले रेजिस्टेंस में भी आई करंट होगा, इसमें भी सेम करंट होगा, इसमें भी सेम करंट होगा। लेकिन होता क्या है कि सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हर रजिस्टर का अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। इसका रेजिस्टेंस, इसका R1 रजिस्टर का मान लिया कि पोटेंशियल क्या है V1, R2 का V2 एंड R3 का V3, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमने V लेट कर लिया। तो अब सीरीज में तो हमने ज्वाइन तो कर लिया सारे रजिस्टर को। अब इसका अगर हम तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जानना चाहें या टोटल रेजिस्टेंस जानना चाहें कि कितना टोटल होगा, तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो पहले तो हमें एक तरह की थ्योरी लिखनी पड़ती है कि जो जो हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा उसको थ्योरेटिकल लिखेंगे। जैसे कि देयर आर थ्री रजिस्टर्स R1, R2, R3, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन, देयर इज अ बैटरी, ठीक है। आपकी इस तरह से सारे इसके बारे में डिटेल बताएंगे। अपनी बुकों में थोड़ा देख लेना, उसकी थ्योरेटिकली होती है, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो जो चीजें यहाँ पे दिख रही है बस उसी चीजों को ही लिखते चले आना है। कोई भी थ्योरी ऊपर नीचे हो रही, थोड़ी लैंग्वेज ऊपर नीचे हो रही, उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। बस आप लिखने का तरीका देखें और इस डायग्राम को देख के ही अपने थ्योरी को बनाएं, रटने की कोई खास जरूरत नहीं है। हम इसमें देखते हैं कि हमने एक ओम्स लॉ पढ़ रखा है। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल आई आर। V इक्वल क्या था, आई आर। लेकिन अगर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस हो क्या हो, V ना होकर के क्या हो जाए, V1 हो जाए, तो क्या होगा, फॉर फर्स्ट रजिस्टर, मतलब अगर पहले वाले ये देखा जाए तो क्या बनेगा, V1 हो जाएगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है ना, तो V1 इक्वल क्या हो जाएगा, I R1। इसमें देखिए कि करंट सभी में सेम जा रहा है इसलिए वो I ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है और रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसलिए केवल इनकी चेंजमेंट जाएगा, I में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली V2 इक्वल क्या हो जाएगा, I R2 एंड V3 इक्वल हो जाएगा I R3, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें कि टोटल हम निकालना चाहें, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो क्या होगा, V इक्वल क्या है, यहाँ पे सभी को ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो V ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, या यही चलो चेंज करते चलते हैं। V का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, आई आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
आई आर, और यहाँ V1 की वैल्यू क्या है आई R1, ऐसे ही यहाँ भी रख देंगे आई R2 एंड आई R3। अगर हम क्या करें, ये आई आर ऐसे रहने दें और देखिए यहाँ पे सभी में आई लिख रहा है, तो हम क्या कर लें, आई को कॉमन कर लें, तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आई से आई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे भी देख सकते हैं कि आई यहाँ मल्टीपल में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और बाद में भी कैंसिल कर सकते हैं। तो R की वैल्यू क्या आएगी, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा सीरीज में क्या टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा। अगर हमारे कितने भी रेजिस्टर्स यहाँ पे होंगे जो सीरीज में ऐड होंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस है तो R इक्वल R1 प्लस R2 हो जाएगा, 3 है तो R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, 4 है तो ऐसे ही यहाँ प्लस R4, 5 है तो प्लस R5। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबको डायरेक्ट ही ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, केवल आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और ये फॉर्मूला कोई फिक्स नहीं है कि 3 तक ही जाएगा, 2 रेजिस्टेंस है तो R1 R2 रहेगा, 4 है तो R4 जाएगा, ऐसे ही बढ़ता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कुछ खास उसमें डिफरेंस नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो एक आध बार रिपीट कर लेना वीडियो, सब समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में, सॉरी गलत, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो अब हमने ये क्या पढ़ा, सीरीज कनेक्शन पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, पैरेलल कनेक्शन। नेक्स्ट है पैरेलल कनेक्शन। रेजिस्टर्स को ज्वाइन करने का एक दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। इसमें क्या होता है कि जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं उनको पैरेलली अटैच करते हैं आपस में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स हैं, 3 रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3, इनको क्या करा हमने, पैरेलल ज्वाइंट करा। पैरेलल का मतलब होता है कि ऐसा कनेक्शन जिसमें करंट क्या हो रहा हो कि डिवाइड हो रहा हो आपस में। देखिए यहाँ पे क्या है, बैटरी है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट निकला, ये आई फॉर्म में निकला है, यहाँ से ऐसे सीधे जा रहा है। बट ये जो पॉइंट है यहाँ से क्या हुआ, देखिए 3 रास्ते जा रहे हैं, एक ऊपर, एक सीधे, एक नीचे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे करंट क्या होगा, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट लाइन पे मान लीजिए कि फर्स्ट जो R1 रजिस्टर है उसकी तरफ I1 करंट गया, तो सेकंड में I2 हो जाएगा, इसी तरीके थर्ड में क्या हो जाएगा I3। ये तीनों करंट आपस में मिलेंगे, इस पॉइंट पे जाके फिर से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और ये फिर से क्या कर देंगे, I बन जाएगा। मतलब जो भी डिवाइड हुआ था करंट जाके यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, और फिर से वो I के फॉर्म में नीचे आएगा। ये K हमारी कुंजी है, इसको की कहेंगे, और इस तरीके से हमारा डायग्राम तैयार होगा। जितनी चीजें हमने यहाँ पे बोली है बस इसी को थ्योरेटिकली लिख देना है। जैसे देयर आर 3 रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 joined parallelly। ठीक है, a battery whose potential difference is V joined with the kunji या with the key K। ठीक है, there is a current I flowing in the wire which is divided। ये पॉइंट का नेम कुछ रख लेंगे, A एंड B, जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, A और B यहाँ पे, फिर इसके बारे में पूरी डिटेल लिखेंगे। अब इसी के आगे जरा चलते हैं, तो डायग्राम तो बन गया है यहाँ पे। अच्छा, डिवाइडेड के बाद भी आगे की चीजें है वो कर लीजिएगा कि विच इज डिवाइडेड एट पॉइंट A I1 I2 I3 एंड ज्वाइंट आफ्टर इट रीचिंग टू B पॉइंट एंड इट मेक्स I। फिर आगे इसमें ध्यान देते हैं कि इसमें जैसे उसको पीछे वाले में पढ़ा था कि ओम्स लॉ से लेके चले, तो इसमें भी सेम वैसे ही चलना है, ओम्स के लॉ से ही चलना है। फिर से लिखेंगे अकॉर्डिंग तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था हमने कि V इक्वल क्या होता है, IR होता है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम सीरीज कनेक्शन पढ़ते हैं तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि करंट सभी में सेम होता है, और डिफरेंस क्या आता है वहां पोटेंशियल डिफरेंस में। बट जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं पैरेलल कनेक्शन में, तो यहाँ पे देखिए करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पहले वाले में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3। तो हमें क्या करना होगा कि इसमें चेंज क्या नहीं हो रहा है, V। तो ये याद रखने की बात है कि पैरेलल कनेक्शन में करंट चेंज होता है, जबकि सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। तो जो चीज चेंज हो रही हो बस उसके बारे में उसका फॉर्मूला में यहाँ तैयार करेंगे, और जो चीज सेम है उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है हमको। तो
तो चेंज क्या हो रही है यहाँ पर, करंट। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस चेंज था इसलिए उसका तैयार किया था, लेकिन यहाँ चेंज क्या हो रहा है, करंट। तो यहाँ पे हम निकालेंगे करंट का फॉर्मूला I इक्वल V अपॉन R। क्लियर है? फिर फॉर फर्स्ट रजिस्टर, पहले रजिस्टर के लिए अगर देखा जाए तो I की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्योंकि फर्स्ट है तो पहले I1 जा रही है तो यहाँ I1 हो गया, V सेम रहेगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से तीनों को निकाल लें। सिमिलरली I2 इक्वल V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल V अपॉन R3। टोटल अगर करंट निकालने, ये अलग अलग करंट है, अगर हम टोटल करंट निकालें जो यहां से निकल रहा है बैटरी से ये I, तो इसको हम क्या होगा, I इक्वल यही करंट है जो डिवाइड हो रहा है आगे जाकर के अपने पार्ट्स में I1, I2 एंड I3 में। तो अगर हम इस करंट को निकालें तो क्या होगा, जो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो I इक्वल क्या हो जाएगा, I1, I2 एंड I3। ठीक है, अब सभी की वैल्यू पुट कर दें। I1 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1, ऐसे V अपॉन R2 और V अपॉन R3। तो इसमें क्या होगा, देखिए यहां भी I की वैल्यू रख दें, क्या है I की वैल्यू, V अपॉन R, ये आंसर की वैल्यू। V अपॉन R ऐसे सेम रहेगा और यहां से V कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया, 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही हमारा क्या होगा, फाइनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, दोनों में कोई खास चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा ओम्स लॉ जो है इसके फॉर्मूले को चेंज करते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों में एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो चीज चेंज हो रही है, जैसे करंट चेंज हो रहा हो तो करंट का फॉर्मूला ही यहाँ से निकालना है ओम्स लॉ से। अगर क्या हो रहा हो कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा हो तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा हो, और किसमें क्या चेंज होता है ये बात याद रखनी है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट चेंज होती है, जबकि उसमें सीरीज में क्या चेंज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होती है। बाकी ऐसे ही देख सकते हैं, कोई खास चेंजमेंट नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखना कि 1 अपॉन R इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सेम पहले जैसा है, अगर 2 रजिस्टर होंगे तो केवल यहाँ तक रहेगा, 3 है यहाँ, और 4 5 जो भी आ रहा है उसका आगे एक एक बढ़ता चला जाएगा। तो ये इतना ही ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग और थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है देखते हैं। अगर किसी भी, हम मान लीजिए एक वायर है, तो किसी भी वायर को क्या करें कि अगर किसी बैटरी से ज्वाइन कर दें, मतलब क्या है, अगर किसी भी वायर में हम करंट प्रोवाइड कराएं, किसी भी वायर में क्या करें, करंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हीटिंग, मतलब वो हीट करने लगता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी वायर में करंट फ्लो होने से वो क्या करने लगता है, हीट करने लगता है, गर्म होने लगता है, और इसी प्रभाव को, इसी इफेक्ट को बोला जाता है हीटिंग और थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब ये होता क्यों है, किस वजह से होता है, इसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। होता है क्या है कि ये एक, मान लो ये बैटरी है, तो बैटरी के हमेशा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल तक जाते हैं। मतलब वो क्या होता है कि हायर पोटेंशियल की ओर भागने की कोशिश करते हैं वायर में। तो ये अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा होता है, इस तरह से पूरा सर्कुलेशन कर करके यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे आएगा, और जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल में आता है तब इसमें क्या होता है कि करंट प्रोड्यूस होता है। अब है क्या कि इलेक्ट्रॉन मान लो अगर बार बार आ रहा है तो इसकी स्पीड क्या हो जानी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए लगातार। लेकिन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपनी जो एक्चुअल स्पीड है उसी स्पीड से चलता है। ऐसा क्यों होता है,
होता है क्या है, ये जो वायर है, वायर में क्या होता है, जैसे एक नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसमें जैसे ही आएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वायर में भी क्या मिलते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो ये आयंस क्या करते हैं, इनसे टक्कर करते हैं, मतलब जैसे ही इससे कोलाइड होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री आयंस होते हैं, इनकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। और ये क्या करते हैं कि कोलैप्स कर करके अपने लैटिस आयंस, मतलब इसके अपने आगे वाले जो भी आयंस होते हैं उनको अपनी एनर्जी क्या कर देते हैं कि दे देते हैं, खुद अपनी वहीं रहते हैं, और अपने पास वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, मतलब जो भी पास में होता है उसको में एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। ये कोई मूव नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता कि यहाँ से कोई भी जो फ्री आयंस होगा या जो भी होगा वो पूरा घूमेगा, वो अपनी जगह पर ही रहकर, अपनी जगह मतलब मेन पोजीशन पर ही रहेगा, मतलब मेन पोजीशन का मतलब होता है जहां है बस वहीं रहे, बस वो क्या करते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिससे क्या होता है जो पास वाला जो भी आयन होता है उससे टक्कर करते हैं और अपनी एनर्जी को उसको दे देते हैं। इसी तरीके क्या होता है कि सारी एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, और अपनी जगह पे तेज वायलेंटली ये मोशन करते हैं टू एंड फ्रो, जिसकी वजह से क्या होता है ये जो वायर होता है वो क्या हो जाता है, हीटेड मतलब गर्म हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग और थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इससे क्या होता है जितनी भी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी में भी और थर्मल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है। इसका यूज समझो यूजेस जो होते हैं वो हीटर, आयरन, ऐसी चीजों में करते हैं। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, मतलब करंट से स्विच हमने ऑन कर दिया, कुछ देर बाद देखते हैं कि जो हीटर या आयरन ऐसी कोई भी चीजें होती है क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो क्या हो गया, गर्म क्यों हो रही है, वो सब इसी प्रोसेस की वजह से हो रही है। किसी भी वायर में अगर हम क्या कर रहे हैं कि करंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, और गर्म होने का पूरा प्रोसेस ये होता है। ठीक है, तो इन सब का यूज हम करते हैं। इससे होता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अगर इसकी हम डेफिनेशन निकालना चाहें तो क्या होगा, द वायर gets heated when current is provided to the conductor. This is called heating effect of current। ठीक है, किसी भी वायर में करंट फ्लो कराने पर क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और उनसे भी कहें कि आगे इसको भी बढ़ाते रहें। अगर टॉपिक से लेकर कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई भी अलग से क्वेश्चन पूछना हो, चाहे वो टॉपिक्स हो या कोई अलग भी पूछना चाहे किसी अलग चैप्टर से या कुछ मैथ्स में, अभी मैथ्स भी साथ साथ चल रहा है, धीरे धीरे करके उसके भी वीडियोस बनाते रहेंगे। कोई भी आपकी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर उसमें कमेंट करने में या कोई पिक डालने में या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें कॉल करें 8574530968 पर, और अपने क्वेश्चन का कोई भी आंसर होगा, अगर छोटा मोटा एक दो क्वेश्चन होगा तो तुरंत दे देंगे, नहीं तो हर सैटरडे को एक वीडियो बनेगी, आपके सारे क्वेश्चनों का जो भी आंसर होगा उसमें दे दिया जाएगा। तो इसको यहीं तक रखते हैं, पढ़ते रहिए आगे, और इसको शेयर करते रहें। ठीक है, इतने रखते हैं, थैंक यू।